अलमड़ी जी किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं चुनाव में? देखिए, हम लोग माध्यमिक शिक्षक संघ से हैं, हम किसी राजनीतिक दल से नहीं हैं और हम हमेशा शिक्षकों के मुद्दों को ही लेके जाना है। हमें सबसे बड़ी समस्या है कि इस प्रदेश में 1986 के बाद जो वित्तविहीन मान्यता दी गई, 22,000 वित्तविहीन विद्यालय हैं और उसमें लगभग 5 लाख वित्तविहीन शिक्षक हैं, जिनकी स्थिति चौराहे पर मजदूरी ढूंढने वाले मजदूरों से बदतर हालत है। 3-3, 4-4 हज़ार रुपये में पढ़ा रहे हैं। 100 रुपये में आज के युग में कौन काम करता है प्रतिदिन और किसको काम मिल रहा है? भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने भी कुछ मजदूरी तय की है। चौराहे पे खड़ा मजदूर भी 400 रुपये से कम नहीं लेता है, अकुशल मजदूर। तो सबसे बड़ी समस्या तो उनकी है जो देश के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, सरकार उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सबसे बड़ा मसला ये है। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ राजकीय और एडेड स्कूलों के टीचर, कर्मचारी, सरकार ने जो 2004 में केंद्र में, 2005 में उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन की जगह नई पेंशन व्यवस्था लागू की है। ये देश में पूंजीपतियों के दबाव में लागू किया है। इसके लिए हमें लॉबिंग करनी है। देश के जितने भी शिक्षक कर्मचारी संगठन हैं, अधिक से अधिक लोगों से मिलेंगे, उनको जोड़ेंगे, फेडरेशन बनाएंगे और इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए। तीसरा मसला हमारे एडेड स्कूल के टीचर्स के लिए है कि शिक्षकों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा, राज्य कर्मचारियों को गंभीर रोगों के लिए या किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए उसका चिकित्सा प्रतिपूर्ति मिलती है। हमारे यहाँ टीचर्स को नहीं मिलता है। इन्होंने प्राइमरी को एक दूसरी कंडीशन में दिया है। सरकार को कम से कम इतना तो ध्यान देना ही चाहिए कि अपने कर्मचारी और शिक्षक के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सरकार इस देश के सरकारी कर्मचारी को और जो सामान्य आदमी हैं उनके लिए भी 5 लाख तक आयुष्मान योजना चलाती है, पर टीचर्स के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। तो इस तरह से हमारे करीब 17-18 मसले हैं। मुद्दे सारे एक हैं, समस्या एक है, फिर सारे को टेक क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या वजह है? देखिए, लोकतंत्र है। अब अभी हम ये बोलें कि न्यूज़ तो सबको एक ही दिखानी है, पर इतने लोग क्यों खड़े हैं? न्यूज़ तो यही, जब मैं बोल रहा हूँ यही सब लोग दिखाएंगे, तो एक ही चैनल होना चाहिए। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से कहने का अधिकार है। दूसरी चीज़ यह है, किसी को जब सत्ता मिल जाता है और वो मठाधीशी करने लगता है, वो आम जनता के, आम जनमानस की आवाज़ को नहीं सुनता है, तो मजबूर होकर के एक दूसरा साइड खड़ा होता है। और वैचारिक स्तर पर भी अंतर है, हमारे वैचारिक स्तर पर भी अंतर है। जितने भी शिक्षक विधायक हैं आज की तारीख में, एक भी सरकार की मुखालफत नहीं कर रहा है। सब सरकार की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। सब ये चमचागिरी और चापलूसी में लगे हुए हैं कि कौन सरकार के सबसे नज़दीक चला जाए। तो फिर सरकार के खिलाफ या अपने हितों के लिए आवाज़ कौन उठाएगा? आखिर हमारे टीचरों के लिए आवाज़ कौन उठाएगा? तो इसलिए अलग अलग जरूरत पड़ेगी और ये कभी खत्म होने वाला नहीं। एक परिवार में अलग विचारधारा होती है, एक स्कूल में अलग विचारधारा होती है, समाज में अलग विचारधारा होती है। सरकार धड़ों का लाभ उठा रही है, तो जहां जरूरत होगी हम लोग फेडरेशन बना करके काम करेंगे। समय आ जाएगा तो सब एक हो जाएंगे और उसके लिए लड़ेंगे। जब एक ही मुद्दा रहेगा तो एक लड़ेंगे, उसी का प्रयास हमें करना है।